गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 26 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज समबाहु और समद्विबाहु। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। समबाहु मतलब समान भुजाएं, ठीक है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज ABC, तो इस त्रिभुज में जैसा कि भुजाओं के ऊपर निशान लगा हुआ है एक एक, तो इसका मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समान हैं। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के, बराबर है CA के, यानी ये तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। इसके लिए हमारे पास दूसरी परिभाषा भी हो सकती है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कैसे होते हैं, समान। तो प्रत्येक कोण समान होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री का हो सकता है। तो कोण जो है वो 60 डिग्री का हो सकता है, यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसा कि हमें त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR। इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दो भुजाओं पे निशान लगे हुए हैं। PQ बराबर है PR के, तो ये दो भुजाएं समान हैं। अब इसके लिए हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी है कि यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब सम्मुख वर्ड से क्या मतलब है, सम्मुख मतलब सामने का। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि इस त्रिभुज में दिया हुआ है कि अगर दो भुजाएं समान हैं तो उसके सम्मुख कोण भी समान होंगे। सम्मुख मतलब सामने वाले कोण। जैसा कि PR एक भुजा है जिसके सामने का कोण कौन सा है, कोण Q, एंगल Q है। ऐसे ही PR भुजा के सामने का कोण कौन सा है, एंगल R, यानी कोण R। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास जो आया है, हमें दिया हुआ है कि दो भुजाएं बराबर है, PQ बराबर PR के, तो उस प्रॉपर्टी से हमारे पास रिजल्ट आया कि एंगल Q बराबर एंगल R के। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी रिवर्स है, यानी इसकी अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है कि अगर हमें दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं तो दो कोण बराबर होंगे, और अगर हमें दो कोण बराबर दिए हुए हैं तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB इज़ इक्वल टू AC। तो यहाँ पे देखो AB इज़ इक्वल टू AC, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सम्मुख कोण कौन से हैं, AB के सम्मुख कोण है एंगल C, यानी सामने का कोण है C, और AC के सामने का कोण कौन सा है, एंगल B। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे जैसे कि दिया हुआ है कि AB इज़ इक्वल टू AC के है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से, यानी जिस त्रिभुज किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C के हो गया, और C अगर 45 है तो X भी 45 हो गया, यानी X का मान 45 डिग्री हो गया। ऐसे ही उदाहरण एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है जिसमें हमारे पास त्रिभुज है PQR, जिसमें हमें भुजा का QR का मान निकालना है। यदि एंगल P इज़ इक्वल टू एंगल Q 50 डिग्री दिया हुआ है, PR 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या हुआ है, यहाँ पे हमें एंगल P इज़ इक्वल टू एंगल Q इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, यानी दो कोण बराबर हैं। दो कोण बराबर हैं तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पहले चेक कर लो, एंगल P ये है तो उसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, QR।
इस कोण Q के सामने की भुजा हो गई PR। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले जो हमें दिया हुआ है, फिर हम सेकेंड प्रॉपर्टी से लिख देंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी से तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, QR इज़ इक्वल टू PR। अब हमारे पास PR 5 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए QR भी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। हमारा रिज़ल्ट हो गया QR इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें पूछा हुआ है, y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF इज़ इक्वल टू EG। तो यहाँ पे त्रिभुज हमें दिया हुआ है, त्रिभुज EFG में इस बार हमें भुजाएं बराबर दी हुई हैं। तो अभी हमने किया था प्रॉपर्टी फर्स्ट से कि अगर किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैसे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि EF इज़ इक्वल टू EG। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है तो यहाँ पे आप लिख दोगे यही सेम प्रॉपर्टी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप लिखेंगे कौन से दो सम्मुख कोण हैं। यहाँ पे चेक करो, EF भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल G, और EG के सामने वाला कोण कौन सा है, एंगल F। तो पहले हम लिखेंगे EF बराबर EG, फिर ये प्रॉपर्टी लिखोगे, देन नीचे लिखोगे एंगल G बराबर एंगल F के, और एंगल G y डिग्री है और F कितना है 55, यानी y का मान क्या हो गया 55 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप एग्जाम्पल 2 की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।